चश्मा लगाने वाले जो पिटते रहते हैं, रैगिंग होती रहती है, बुलिंग होती रहती है। और फिर एक विलेन होता है जो बुरा आदमी होता है और उसके 5-6 बुरे दोस्त होते हैं। मूवी के शुरू में बुरे लोग शरीफ जो दोस्त होते हैं हीरो के, उनकी रैगिंग करते हैं, बुलिंग करते हैं, पीटते हैं। फिर हीरो को गुस्सा आता है, फिर हीरो बदला लेता है, विलेन को पीटता है, हीरोइन इंप्रेस होती है, वही खत्म हो जाती है। तो ये होती है कॉलेज लाइफ जो मैंने देख रखा था। अब मेरे जैसा शायद इंट्रोवर्ट इंसान जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों में बसता है, उसको ये नहीं लगता था और 100% श्योर था कि मैं हीरो तो हूं ही नहीं और ना ही मैं विलेन हूं, बुरा तो हूं ही नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं हीरो के दोस्तों में हूं, जिनकी रैगिंग होती है, जो पिटते रहते हैं, जो बस कॉमेडी करने आते हैं और फिर बेचारे फंस जाते हैं। मैंने कहा यार रैगिंग नहीं करवानी है, मुझे रैगिंग से बहुत डर लगता था। तो मैंने कहा पापा को कि पापा मुझे ना कॉलेज स्किप करना है, मैं 1 साल बाद ज्वाइन कर लूँ। पापा ने कहा क्या बात कर रहे हो? उसके बाद तुम्हारे क्लासमेट्स हैं स्कूल में, वो तो तुम्हारे सीनियर बन जाएंगे, तुम 1 साल पीछे रह जाओगे। मैंने कहा बात तो ठीक है, तो आइडिया कुछ और निकालना पड़ेगा। मैंने एक आइडिया निकाला कि मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज के पहले दिन क्लास में जाऊंगा, क्लास में जाके ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैं हीरो हूं। कैसे प्रिटेंड करूंगा? हीरो क्या करता है तो देख रखा है कि एकदम स्टाइलिश होता है। मैंने सोचा क्लास में जाऊंगा, हे मैन हाउ आर यू, हे व्हाट्स अप बडी, हे ब्रो व्हाट्स अप, हे हाउ आर यू डूइंग, ये करूंगा। सब कहेंगे यार ये तो हीरो है, हीरो मानने लगेंगे। तो मेरी रैगिंग नहीं होगी, बचना तो रैगिंग से रहा था ना, वही ऑब्जेक्टिव था, बुलिंग से बचना था, रैगिंग से बचना था। मैंने ये प्लान बना लिया। अब आता है कॉलेज का पहला दिन। मैं क्लास की तरफ जा रहा हूं और क्लास की तरफ जाते हुए पूरा थॉट चल रहा है माइंड में कि मुझे हीरो वाली एक्टिंग करनी है, हीरो वाली एक्टिंग करनी है। माय हार्ट इज पाउंडिंग, दिल धड़क रहा है, माय लेग्स आर शिवरिंग, टांगें कांप रही हैं कि क्या होगा क्या होगा। और जैसे ही मैं क्लासरूम में पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि एक खाली क्लास में सिर्फ एक ब्यूटीफुल गर्ल खड़ी। अब अंदर से तो पूरा तैयार था मैं, तो जैसे मैंने उसको देखा मैंने बोला हाय। अब आज से इतने साल पहले वो भी अमृतसर में, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो लड़की आगे से बोलेगी हाय आई लव यू? नहीं ना। तो उस लड़की ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैं मान लो मैं वहां खड़ा हूं, मैंने वहां से बोला हाय, तो मान लो ये लड़की ने बोला, लड़की ने किया अपना फुल इग्नोर। अब मैं उसी टाइम हवा टाइट, मैंने कहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, बुलिंग हो जाएगी, रैगिंग हो जाएगी, संभालो संभालो। अब जो आएगा वो एक्टिंग कंटिन्यू करनी है, क्लास में जो भी आएगा स्टूडेंट वो एक्टिंग कंटिन्यू करनी है। क्लास में पहला स्टूडेंट आया, मैंने बोला हे मैन व्हाट्स अप। दूसरा आया, मैंने बोला हे हाउ आर यू डूइंग। तीसरा आया, यो ब्रो व्हाट्स अप। चौथा आया, हे हाउ आर यू डूइंग। एंड यू नो व्हाट, उन लोगों ने मुझे हीरो मान लिया। उन लोगों ने मुझे हीरो इसलिए मान लिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। हीरो इसलिए मान लिया क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब वो लोग भी नॉर्मल लोग ही थे, मेरे जैसे लोग ही थे। उन लोगों को भी लगता था कि क्लास में हीरो होता है और हम हीरो के दोस्तों जैसे हैं, और उनको मुझ में वो हीरो दिख गया, तो उन्होंने मुझे हीरो मान लिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम सब में कहीं ना कहीं हीरो होता है, बस हम ढूंढ बाहर रहे होते। अपने अंदर के हीरो को पहचान लो, हीरो बन जाओ। जो आप लोगों को याद रखना है इस वाली मेरी जर्नी से, ये सब सच्ची बातें बताऊंगा। पूरे 2 घंटे में जर्नी में सच्ची बातें बताऊंगा और रियल में मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहला लेसन ये है कि डेयर टू ड्रीम। सपना लेने की जरूरत तो करो कि मैं हीरो हो सकता हूं। एक्शन तो लो कि मैं जाके बोलूंगा हे हाउ आर यू। तो यूनिवर्स, ये कायनात, ये कुदरत आपका साथ देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है ना आप लोगों ने? यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे पास
आना शुरू हो जाता है, हम उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं, हम सोचते हैं सारी दुनिया हमारा बुरा चाहती है, वो एक्चुअली में यूनिवर्स ऐसा बना देती है माहौल कि सारी दुनिया हमारा बुरा चाहने लगती है। आज सुबह 2 दिन से बारिश हो रही थी, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था। मैंने कहा सैटरडे सुबह धूप निकलेगी, बिना सोचे कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। मैं आज कार में बैठा, जब ड्राइवर पिकअप करने आए, मैं कार में बैठा, धूप थी। सो जो आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। ये जो लोग नहीं आ पाए, शायद उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमारी लाइफ में चेंज क्या आएगा, कहीं जाके नहीं ले पाए चेंज। आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने एक्शन लिया, अब देखना क्या होगा आपकी जिंदगी में। सो ये पहला स्टेप है। अब बात करते हैं भैया दोस्त की वीडियो बनानी। सो अब बात करते हैं सेकंड चीज की, और सेकंड चीज है कि जब कॉलेज लाइफ शुरू हो गई, पहला मैं हीरो बन गया, सबने हीरो मानना शुरू कर दिया, उनको नहीं पता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं। जब भी क्लास में कोई टीचर आता कि आज हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन हो रहा है, स्पीच कंपटीशन हो रहा है, एसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो सारी क्लास मुझे आगे कर देती कि ले जाओ इसको, ये है हमारी क्लास का सबसे कॉन्फिडेंस करता। अब मैं क्या बोलूं, नहीं मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, चलो लेके जाओ। नहीं, मैं चल पड़ता था कि यार इज्जत का सवाल है, चलो। एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स में जाता चला गया मैं, एक के बाद एक चैलेंजेस को लेता चला गया मैं, डरते डरते ही जाता था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करके वहां से वापस आता था। तो अगर साल में कई कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज करना शुरू हो गया। सो पहली बार मैंने प्रिटेंड किया, पहली बार मैंने फेक किया, लेकिन उस माहौल में आ गया कि मेरा कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो आप लोग ये मत सोचो कि अगर आपने एक्शन लिया तो आप फेक हो, एक्टिंग कर रहे हो, अपने आप सारी चीजें होती चली जाएंगी कि आप नेचुरली उस रास्ते चल पड़ोगे। सो सेकंड लेसन हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि कॉन्फिडेंस इज द रिजल्ट ऑफ हैंडलिंग टफ सिचुएशंस। मेरे लिए हर बार एक एक्टिविटी में जाना टफ होता था, मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन जब जाता था, परफॉर्म करता था, समझ आता था कि ऐसे इवेंट होता है, तो मैं आगे बढ़ता चला गया। सो सेकंड लेसन आप लोगों को याद रखना है, कॉन्फिडेंस इज द रिजल्ट ऑफ हैंडलिंग टफ सिचुएशंस। चाहे इतना कॉन्फिडेंस क्यों ना बढ़े, एक सिचुएशन से जब मल्टीपल सिचुएशंस हैंडल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके आसपास के लोग कहेंगे यार कितना कॉन्फिडेंट हो गया। अब मेरी जो बुआ है, मौसी है, वो कहती है लड़का तो चुप रहता था, और आज क्या इसके लाइक्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपके आसपास के लोग ये फील करते हैं कि हाँ इसमें चेंज आया है, और आपके साथ वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, आप लोगों से बात कर पाओगे, ऐसे आपको रिजल्ट नजर आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअली इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं कि अब कितने इवेंट्स में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ता था, क्योंकि सब मुझे आगे भेज देते थे, तो मैं क्लास में बहुत कम अटेंडेंस मेरी होती थी, और अटेंडेंस मेरे कॉलेज वाले लगा दिया करते थे कि भाई हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना तुम इस कॉम्पिटिशन में, तो हम तुम्हारी अटेंडेंस का ख्याल रख लेंगे, तुम जाओ कॉम्पिटिशन में। इसमें नुकसान किसका हो सकता था? मेरा पढ़ाई में। कॉलेज वालों का तो फायदा है, जा रहा है हमारा एक बंदा रिप्रेजेंट करने के लिए। नुकसान किसका है? आगे चल के जब कॉलेज क्लियर होगा तो मैं समझ ही नहीं आएगा कि क्या मैथ्स होता है, क्या होता है। तो मैंने उस टाइम पे एक फॉर्मूला निकाला कि 15 डेज के अंदर कैसे एग्जाम को पास करना है, और उसकी एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, आज से 5-6 साल पहले बनाई थी, एग्जाम में पास होने का फॉर्मूला। वो वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, जाके देख लेना, जो भी कोई कॉलेज में है बहुत काम आएगी। ओरिजिनल मेरी जितनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, सारे ऐसे आइडियाज हैं जो मैंने खुद के हैं, मैंने खुद से टेक्निक्स बनाई हैं, दूसरी बुक्स पढ़ के या दूसरी वीडियोस देखकर नहीं बनाया। उस जमाने में होती भी नहीं थी वीडियोस में किसी को कॉपी कर सकते। सो याद रखना कि अगर आप पूरे साल कॉलेज की एक्टिविटीज में बिजी हो तो आप तब भी टॉप के 4-5 स्टूडेंट्स में मैं आ जाता था उस फॉर्मूला से, एग्जाम में पास होने का फॉर्मूला। अब एक्टिविटीज होती चली गई। अब एक दिन ऐसा आया
कि एक ऐसी एक्टिविटी आ गई जिसमें मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मेरी नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट थी। एंड दैट एक्टिविटी वाज डिबेट। डिबेट्स के बारे में किसने सुना है? काफी लोगों ने सुना है। सो माइक पकड़ते हैं और सबसे पहले जिसके हाथ में माइक है वही बोले। डिबेट की हिंदी क्या होती है? क्या बोलते हो डिबेट को आप? हाँ, किसी से आर्ग्यूमेंट करना। डिबेट का मतलब किसी टॉपिक को लेकर उससे चर्चा करना। चर्चा करना। तो डिबेट का मतलब है किसी से बहस करना, बहस करना। आप क्या कहें आज?